हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो स्ट्रेप्टोकोकस फाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। बैक्टीरिया में क्या है कि ग्राम पॉजिटिव है और एक ग्राम नेगेटिव है। बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो वॉयलेट कलर के हैं जो कि कोकाई शेप के होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक और रेड कलर के हैं जो कि पेसिलस शेप के होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके अंडर आते हैं तो सब बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस और सेफाइलोकोकस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस सेफाइलोकोकस कैसे आया, तो उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम कैटलिस टेस्ट। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हम क्या करेंगे, कैटलिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर कैटलिस टेस्ट जो पॉजिटिव आया तो स्टेफाइलोकोकाई है, नेगेटिव आया तो स्ट्रेप्टोकोकस है। कैटलिस टेस्ट हमें बताता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के बीच में कि कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है कौन सा स्टेफाइलोकोकस है। अब देन उसके बाद जो अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव आया तो स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस हमें कैटलिस्ट टेस्ट सिर्फ हमें बताएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। देन उसके बाद हमें क्या करना है, कोएगुलेस टेस्ट परफॉर्म करना है। कैटलिस्ट टेस्ट के बाद कोएगुलेस टेस्ट परफॉर्म करना है। इसमें क्या है, हमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव आया कोएगुलेस टेस्ट पॉजिटिव आया तो स्ट्रेप्टो ओरियस स्टेफाइलो ओरियस बैक्टीरिया होगा इसके अंदर। अगर नेगेटिव आया तो CONS कोगुलेस 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 नेगेटिव सेफाइलो। देन नेगेटिव आया तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है बैक्टीरिया देखना है। पॉजिटिव में आया हमारा सेफाइलो ओरियस, नेगेटिव में आया हमें एक और टेस्ट परफॉर्म करना है, एंजाइम टेस्ट है ये, नोवोबाइसिन टेस्ट। अगर ये नोवोबाइसिन टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सेंसिटिव है और इसके अंदर बैक्टीरिया आता है हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस। अगर रेजिस्टेंस आया इसके खिलाफ है तो क्या आएगा, स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस। तो हमारे कितने बैक्टीरिया होंगे, पॉजिटिव में क्या है ऑरियस, एपिडर्माइटस नेगेटिव में और सैप्रोफिटिकस। तो अभी तक हमने यही पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई होता है, इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अंदर दो बैक्टीरिया आते हैं, कैटलिस्ट टेस्ट परफॉर्म करना है ग्राम पॉजिटिव में। इससे हमें पता लगेगा, कैटलिस्ट टेस्ट से सिर्फ हमें ये पता लगेगा कि स्टेफाइलोकोकस कौन सा और स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव में आता है। देन कोगुलेस टेस्ट से हमें क्या पता लगेगा, अगर कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव है तो स्टेफाइलो ओरियस है, नेगेटिव है देन नोवोबाइसिन टेस्ट परफॉर्म करके। देन उसके बाद क्या, अगर नोवोबाइसिन सेंसिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस क्या एपिडर्माइटस, अगर रेजिस्टेंट है तो स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस। अब क्या मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। अब एक एक तीन बैक्टीरिया पढ़ने हमने, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मॉर्फोलॉजी कैसे दिखता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, पता लग गया था। तो ये क्या है, कोगुलेस पॉजिटिव टेस्ट है। अगर पॉजिटिव है तो ओरियस, नेगेटिव है तो उसके अंदर क्या थे, दो बैक्टीरिया थे, एपिडर्माइटस और सैप्रोफिटिकस। कोगुलेस पॉजिटिव मोर विल्यूरेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, डिजीज कॉजिंग है। फॉर्म गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑन सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया पे अगर हम इसको कल्चर करेंगे तो कैसे अपीयरेंस देगा, गोल्डन येलो कॉलोनीज, यूजुअली पैथोजेनिक है। कोगुलेस नेगेटिव में दो थे, एपिडर्माइटस और सैप्रोफिटिकस। मोर विरुलेंट क्या था हमारा, हमारा पॉजिटिव था, लेस विरुलेंट है। वो कैसे कर रहा था, कैसी अपीयरेंस फॉर्म कर रहा था, गोल्डन येलो कलर। और ये कोगुलेस नेगेटिव कैसे अपीयरेंस फॉर्म करता है, कॉलोनीज कैसी करता है, सॉलिड मीडिया पे वाइट कलर कॉलोनीज, नॉट पैथोजेनिक। और जो हमारा पॉजिटिव था वो क्या था, यूजुअली पैथोजेनिक था। देन उसके बाद है हमारा सेफाइलो ओरियस का कल्चर मीडिया, कि हम सेफाइलो ओरियस को किस किस कल्चर मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। स्टेफाइलो और न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार। न्यूट्रिएंट अगार पे क्या होगा, कल्चर मीडिया कैसे शो करेगा स्टेफोरियस को, अगर आप न्यूट्रिएंट अगार पे रखेंगे तो वो गोल्डन येलो कॉलोनीज फॉर्म करेगा। ऑयल पेंट अपीयरेंस फॉर्म पिगमेंट ऑन न्यूट्रिएंट अगार। ऑन ब्लड अगार पे क्या करेगा, बीटा हिमोलिसिस शो करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट कल्चर मीडिया और बाकी इसके सिलेक्टिव मीडिया वो भी। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर दिस स्टेफाइलोकोकस विरुलेंट फैक्टर ऑफ स्टेफाइलो ओरियस। तो इसमें हमारे चार है बेसिक, बाकी हम बुक से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, साइटोलिटिक टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक देन एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिक। तो फर्स्ट हमारा है साइटोलिटिक टॉक्सिक। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी सेल्स में डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। इसके अंदर हमारे चार है, अल्फा बीटा
गामा, डेल्टा, पेंटोन, वेलेटाइन और ल्यूकोडिन। ये साइटोटॉक्सिक है, ये 4 टाइप के इसके अंडर है, जो कि क्या करेगा, हमारा फर्स्ट साइटोलिटिक टॉक्सिन क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। एंटेरोटॉक्सिन सेकंड है, ये क्या करेगा, सिंपल फूड पॉइजनिंग। एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ये क्या कॉज करेगा, टॉक्सिक शॉक से। थर्ड है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि कॉज करेगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट है एपिडर्माइलेटिक टॉक्सिक, इसके अंदर क्या होएगा, SSS, स्टेफाइलोकोकस कार्डिस सिंड्रोम। फर्दर डिटेल हम बुक से डिस्कस करेंगे। पैथोजेनेसिस आफ्टर विलेंट फैक्टर पैथोजेनेसिस की क्या क्या डिजीज है कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले है क्यूटेनियस, स्किन में। डीप इन्फेक्शन सेकंड। थर्ड है टॉक्सिक मीडिएटेड है, जो बाकी टॉक्सिन पड़े थे वो इसके सब अंडर है, तो ये करके हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। सबसे पहले क्यूटेनियस, स्किन पे क्या करेगा, फर्स्ट फॉर्मिंग इन्फेक्शन। क्या हो सकता है, सेलुलाइटिस, एब्सिस, मल्टीपल फिनरल्स, फॉलिकुलाइटिस। नेक्स्ट जो है डीप इन्फेक्शन, कहीं भी, एनीवेयर फ्रॉम हेड टू टो। टॉक्सिक मीडिएटेड, ये हमारे यहाँ हमारे 3 आते हैं। फूड पॉइजनिंग, जो हमारा एंटेरोकोकस। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन कर रहा था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिक। SSS, स्टेफाइलो स्कार्डेड स्किन सिंड्रोम, जो क्या कर रहा था, कौन कॉज कर रहा था, कौन सा टॉक्सिक कॉज कर रहा था, एपिडर्माइटिक टॉक्सिक। तो ये जो तीनों है फर्दर यहाँ डिस्कस स्टेफाइलोकोकस के अंडर था। सबसे पहले क्या था, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कैसे हमें पता लगेगी, 2 से 6 घंटे के इंक्यूबेशन पीरियड में, आफ्टर ईटिंग मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। प्रीडोमिनेंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या ज़्यादातर देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग। साइट ऑफ एक्शन, कैसे वॉमिटिंग, क्या जो टॉक्सिक, ये जो सिंड्रोम है, जो हमारा फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर रहा था, एंटेरोटॉक्सिक। तो ये क्या करेगा, हमारा ये जो टॉक्सिन है एंटेरोटॉक्सिन, ये स्टिमुलेट करेगा वेगस नर्व को, वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, और ये हमारा इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या है, प्रीडोमिनेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रीडोमिनेंट, सबसे पहले हमें फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग ही देखने को मिलेगी। सेकंड हमारा था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि किससे कॉज हो रहा था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिक से। मल्टीपल सिंड्रोम्स देखने को मिलेंगे, हेडेक, हार्ट अटैक, या फिर पेन, एब्डोमिनल पेन। जो यंग वुमेंस हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल जो टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं, उनमें ये रिस्क जो है हाई देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादातर हाई फीवर, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिलते हैं। थर्ड क्या था, SSS, ये स्किन डिजीज़ है जो एपिडर्मिस में होती है, जो आउटर लेयर एपिडर्मिस की है वो सेपरेटेड होना स्टार्ट हो जाती है, टिश्यूज़ जो है वो लेयर्स बाय लेयर्स क्या होते हैं, सेपरेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस साइन को बोलते हैं लिक्वर्जन साइन। और देन नेक्स्ट है हमारा, अभी ये क्या था, हमारा स्टेफोरिस हो गया, नोवाइसिन के बाद जो हमने टेस्ट परफॉर्म करा था। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, विरुलेंट फैक्टर, टॉक्सिक, 4 टॉक्सिक, देन पैथोजेनेसिस, देन उनके डिटेल्स टॉक्सिन के। देन अब उसके बाद हम ये दोनों पढ़ेंगे, फ्यू पॉइंट्स। स्टेफाइलो एपिडर्माइटिस, नोवेबॉइसिन सेंसिटिव है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्रोस्थेटिक वॉल एंडोकार्डाइटिस, अर्ली ऑनसेट अप टू 12 मंथ। आफ्टर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, किसके बाद होता है, प्रोस्थेटिक वॉल एंडोकार्डाइटिस, आफ्टर सर्जरीज के बाद एंडोकार्डाइटिस होता है, तो इम्प्लांट किया जाता है। स्टेफाइलो सैप्रोफिटिकस, नोवाइसिन रेजिस्टेंट है, ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या करता है, UTI और सेक्सुअल एक्टिव यंग वुमेंस में, UTI कॉज करता है इन सेक्सुअल एक्टिव यंग वुमेंस में।